वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है राइट नाउ। कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, डैमेज रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती होती रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, देखते हैं कि आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है, वो इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके माइंड में क्या है इस कनेक्शन को लेकर। ऐसा मतलब उनके माइंड में क्या खिचड़ी पकड़ी है, क्या थॉट्स चल रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर, उनके क्या ख्यालात हैं राइट नाउ। ओके, जिसको पिका कार्ड रीडिंग्स देखनी है तो वो मेरे दूसरे चैनल को विजिट कर सकता है। उसका नाम है डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स। ठीक है, तो आप जाके वहाँ पे टॉपिक्स को देख सकते हैं। वहाँ पर आपको शॉर्ट रीडिंग, शॉर्ट कंटेंट मिलेंगे। वहाँ पे पिका कार्ड रीडिंग्स हैं और आप वहाँ मल्टीपल टॉपिक्स भी हैं, पिका कार्ड्स भी हैं। कल भी मैंने एक न्यू पिका कार्ड अपलोड करा है, तो जो भी इंटरेस्टेड है पिका कार्ड रीडिंग्स में तो आप वहाँ पे जाकर उसको वॉच करें। ठीक है, ओके। और यहाँ पे कलेक्टिव और डिटेल रीडिंग्स होती हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर आपके पर्सन के माइंड में क्या है इस वक्त। आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। हाँ, कुछ ना कुछ आप लोग के रिलेशनशिप में ऐसा है जो बहुत ज़्यादा पेनफुल है। ठीक है, कुछ पेनफुल सिचुएशन, डार्कनेस, पेन, तकलीफ, हार्ट ब्रोकन एनर्जी, ठीक है, स्ट्रेस, बर्डनसम एनर्जी, स्ट्रेसफुल एनर्जी। आप लोग का रिलेशनशिप किसी डार्कनेस से गुजर रहा है, किसी स्टकनेस से गुजर रहा है। आपके पर्सन के माइंड में कोई स्टकनेस है, आपके पर्सन हार्ट ब्रोकन है, आपके पर्सन बर्डनसम है, स्ट्रेस कैरी कर रहे हैं, आपके पर्सन बहुत पेनफुल सिचुएशन में है और अपनी लाइफ में कहीं पर खुद को फंसा हुआ फील कर रहे हैं। ठीक है, अब ये पर्सनल इशू है या रिलेशनशिप का कोई प्रॉब्लम है, लेकिन आपके पर्सन एक ब्रोकन हार्ट है। ठीक है, आपको पता है या नहीं पता है, आपके पार्टनर अपनी लाइफ में स्टक फील कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है, कभी कभी सिचुएशंस हमारी लाइफ में ऐसी होती हैं कि जो दिखा रही होती हैं कि इंसान के हाथ में वो चीज़ है, लेकिन फिर भी शायद उस इंसान के वो हाथ में नहीं होती। बज़ाहिर ऐसा लग रहा होता है कि उस इंसान के हाथ में वो सारी चीज़ें हैं, वो चाहे तो इस रिश्ते को अच्छा कर सकता है, लेकिन इंटरनली इश्यूज वही इंसान जानता है जो उस इंसान में जो जो उस चीज से सरवाइव कर रहा होता है। तो आपके पर्सन कहीं ब्रोकन हार्ट है, कहीं हार्ट ब्रोकन है, बर्डनसम एनर्जी है, बहुत सारा स्ट्रेस है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बहुत सारा आपके पर्सन की लाइफ में डार्कनेस है। ठीक है, तो किसी स्टकनेस से आपके पर्सन जरूर गुजर रहे हैं अपनी लाइफ में, किसी डार्क फेज से जरूर गुजर रहे हैं ये इंसान। ठीक है, चाहे इसने पहले गलती की हो, कुछ जैसे वक्त का बदलाव है, वक्त का चेंज है। आपके पर्सन कुछ टाइम पहले अपनी लाइफ में बैलेंस लाइफ गुजार रहे थे, थर्ड पार्टी थी या बहुत सारे फ्रेंड्स थे, एंजॉयमेंट थी, ठीक है, बैलेंस था। एक सडन चेंज है जो आपके पर्सन को अपनी लाइफ में, जो आपके पार्टनर अपनी लाइफ में इस तरीके से फेस कर रहे हैं, ऐसे आपके पर्सन की लाइफ नहीं थी। किसी तरीके का आपके पर्सन अपनी लाइफ में स्ट्रेस फील कर रहे हैं, किसी तरीके का ट्रॉमा, सडन चेंज आया आपके पर्सन के थॉट्स में, आपके पर्सन की लाइफ में, आपके पार्टनर के माइंडसेट्स में। एक ऐसा चेंज आया है जो एक बहुत मतलब कि एक बहुत ज्यादा 360 डिग्री का चेंज है। आपके पर्सन को अगर किसी चीज को फील ही नहीं हो रहा था आपके साथ कुछ गलत करने के बावजूद भी, तो कुछ आपके पर्सन की लाइफ में ऐसी चीजें हो रही हैं, वक्त बदल के रह गया है। आपके पर्सन का लाइफ बैलेंस खत्म हो चुका है। आपके पर्सन की लाइफ में जो एक हैप्पीनेस थी, जो एक एंजॉयमेंट थी, जो लोगों के साथ लेकर आपके पर्सन चल रहे थे लेकर, मतलब कि वो सब कुछ एक डिफरेंट सिनेरियो बन गया है। ठीक है, आपके पर्सन जो चीज अपनी कुछ टाइम पहले तक एंजॉय कर रहे थे, आज एक स्ट्रेस को कैरी कर रहे हैं। ओके, आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है इस वक्त, आपके पर्सन के दिमाग में क्या है इस कनेक्शन को लेकर और मेरे व्यूअर को लेकर। What's going on in their mind? What's going on in their mind? Imagine करें अपने पर्सन को, think about your partner. What's going on in their mind? What's going on in their mind? आपके पार्टनर के माइंड में क्या है? ओके, 2 of Cups। आपके पर्सन इस रिश्ते को मिस कर रहे हैं। ये म्यूचुअल कनेक्शन, म्यूचुअल फीलिंग्स, म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग शायद आप लोगों की यहाँ पर मिसिंग रही है। ठीक है, आपके पर्सन इस लव को मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, आपके पर्सन शायद यहाँ पर अपनी फैमिली और आप में बहुत ज्यादा जुगल कर रहे थे, बैक एंड फोर्थ एनर्जी थी। आपके पार्टनर को या तो आपके साथ मैरिज करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, इस तरीके का थॉट था आपके पार्टनर के माइंड में। आपके पर्सन डीप डाउन क्लियर नहीं हो पा रहे थे। जब तक ये सिचुएशन आपके पार्टनर के हाथ में थी, जब तक ये रिश्ता आपके पर्सन की लाइफ में था, तब तक आपके पार्टनर काफी कंफ्यूज रहे, अनक्लियर रहे, अनडिसाइडेड रहे और मतलब कि आपको जगल ही करते रहे कि आपके साथ मैरिज करनी है या नहीं करनी, करनी है या नहीं करनी, करनी है या नहीं करनी। इसी तरीके का थॉट आपके पार्टनर की लाइफ में कंटिन्यूसली चलता रहा।
और आप इस सब चीज़ों की वजह से काफ़ी स्ट्रेस, डार्कनेस में, काफ़ी कंफ्यूज और नेगेटिव थॉट्स में रहे, ठीक है। एक साइकिल क्लोज हो चुकी है, आपका स्ट्रेस का टाइम खत्म हुआ है। आपने 9 ईयर सर्वाइव करा इस सब सिचुएशन में, 2 ईयर्स करा, ठीक है। किसी ने 3 ईयर्स करा, किसी ने यहाँ पर 7 ईयर्स, 8 ईयर्स करा। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा डार्कनेस देखी है, आपने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में, जब ये पर्सन खुश रहा या जब ये पर्सन डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था, आप उस चीज़ को लेकर काफ़ी स्ट्रेस आउट थे, ठीक है। आपने एक स्ट्रेस फील करा है। आप अब प्रोटेक्ट हुए हैं, चाहे कनेक्शन है या नहीं है, आप इस वक्त मुझे बैलेंस नजर आ रहे हैं आपकी। हाँ बिल्कुल, आप अपनी लाइफ में किसी तरीके का एक न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, आपकी लाइफ का एक डार्कनेस, एक डार्क फेस क्लोज हुआ है। या आप जो अपनी लाइफ में मतलब कि किसी और के ऊपर डिपेंड थे, कोई और, किसी और के हाथ में आपकी जिंदगी थी, किसी और के हाथ में आपकी खुशियां थी, कोई और बहुत इंपॉर्टेंट था आपकी लाइफ के लिए। आप अपनी लाइफ में इस वक्त आपका हीलिंग का प्रोसेस चल रहा है, आप अपनी लाइफ में खुश हैं, बैलेंस है। ये पर्सन अभी तक अकड़ में है, ठीक है। ये आपको बैलेंस देख रहा है, खुश देख रहा है, आप सारी इस सिचुएशन की नेगेटिविटी छोड़कर आगे जा रहे हैं। ये इंसान आपको आगे बढ़ता हुआ देख रहा है। इस पर्सन ने आपको कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, हमेशा आप इंतजार करते रहे इसकी तरफ से इक्वल गिव एंड टेक होगा। ये आपको वो प्रोवाइड करेगा जो आप डिजर्व करते हैं। बहुत बहुत टाइम तक, एक लॉन्ग टाइम, आपने लॉन्ग अरसा आपने एक मतलब के एक बहुत ज्यादा अरसा आपने इस पर्सन का वेट करा कि ये पर्सन चीजों को समझेगा। ये गोस्ट करता रहा, स्नेकी बिहेवियर रखा, झूठ सच लगाता रहा, ठीक है। मतलब के रिलीजियस कास्ट फैक्टर को लेकर काफी डिफेंसिव रहा, आपको क्लैरिटी नहीं दी, आपसे आपसे बात नहीं करी, आपके साथ एक डिस्टेंस क्रिएट करता रहा। बदसूर ये इंसान इस तरीके की एनर्जी करता रहा है, ठीक है। मतलब के क्लियर नहीं रहा है। आप यहाँ पर स्टार्टिंग से मैरिज करना चाहते थे इंसान के साथ, लेकिन इस इंसान की तरफ से आपको कोई क्लैरिटी ही नहीं थी, कमिटमेंट की, मैरिज की, रिलेशनशिप्स की कोई क्लैरिटी नहीं थी, ठीक है। अनक्लियर था, पूरी सिचुएशन अनक्लियर थी। ओके, क्लैरिफाई 2 ऑफ कप्स। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई 2 ऑफ कप्स। ये इंसान इस रिश्ते पे वर्क करना चाहता है, आपके साथ रिकंसाइलेशन करना चाहता है, लेकिन एक मेंटल स्टकनेस, मेंटल ब्लॉकेजेस में है। इस पर्सन को पता है अगर इस रिश्ते को बनाना है तो इस रिश्ते पे वर्क करना पड़ेगा, टीम वर्क करना पड़ेगा। रिकंसाइलेशन करने के लिए आपके पर्सन को इस रिश्ते पे एफर्ट करनी पड़ेगी। जिस एफर्ट को लेकर, जिस एक्शन को लेकर आपके पर्सन एक मेंटल केज और मेंटल ब्लॉकेजेस में है। आप काफी स्टेबल और बैलेंस नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन एक मतलब के ये पर्सन आपको छोड़कर गया था, ठीक है। अब आपके साथ एक न्यू स्टार्ट चाहता है, और वो एक न्यू स्टार्ट, वो न्यू एक्शन, वो न्यू मूवमेंट करने के लिए हेजिटेशन है इस इंसान के अंदर। एक मेंटल केज है, एक ब्लॉकेजेस है, एक डार्कनेस है, ठीक है। ये पर्सन आपको छोड़कर गया था, ये आपको लेट गो करके गया था। ये इमोशनली डिटैचमेंट जिसने आपके साथ एक क्रिएट करी, मतलब कि एक आपको वैल्यू देने से मना कर दिया, आपको आपका रिस्पॉन्सिबल होने से मना कर दिया इस इंसान ने। जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी, या जब आप सबसे ज्यादा डिपेंड कर रहे थे इस इंसान पे, इसने उस वक्त आपको एक लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ दिया, ठीक है। तो अब कैसे आपके साथ कहे एक न्यू स्टार्ट करना है, कैसे इस रिश्ते पे वर्क करे, कैसे एक रिकंसाइलेशन के लिए आपकी तरफ एक हाथ बढ़ाए, कैसे आपके साथ रिकनेक्ट करे, कैसे आपके साथ एक मतलब के एक वो बॉन्ड दोबारा बिल्ड करे, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और जो इंसान आपको इस बुरे कंडीशन में छोड़ के गया उसके लिए तो काफी डिफिकल्ट है, ठीक है। वो समझ नहीं पा रहा वो करे क्या, ठीक है। ये इंसान एक वॉकिंग अवे वाली एनर्जी, और जो आपको छोड़कर गया था वही आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है, ठीक है। ओके, इस इंसान के माइंड में आपको लेकर एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, ठीक है। रिकंसाइलेशन, आपके साथ इस रिश्ते पे वर्क करना, लेकिन अपने आप को ये पर्सन इजीली, ये पर्सन आपको अपने आप को ओपन अप नहीं कर पा रहा, आपको कोई ऑफर कर नहीं पा रहा, आपके सामने कोई प्रपोजल रख नहीं पा रहा। इस चीज को लेकर स्ट्रेस है। टेम्परेंस, बैलेंस बनाना चाहता है, ठीक है। आपके साथ यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ठीक है। और आपके पर्सन एक बैलेंस बनाना चाहते हैं, ठीक है। हीलिंग, बैलेंस, इस रिश्ते में एक बैलेंस क्रिएट करना, ठीक है। किस तरीके का बैलेंस बनाना चाहते हैं? यहाँ पे आप या आपके पर्सन सैजिटेरियस हो सकते हैं। क्लैरिफाई टेम्परेंस, यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई टेम्परेंस, क्लैरिफाई टेम्परेंस, यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी क्यों आई है? क्लैरिफाई टेम्परेंस।
हम्म। ओके। फिर टेम्परेंस की एनर्जी आई है, पास में आप बैलेंस करना चाह रहे थे, पास में आप सोलमेट की तरह देख रहे थे, आप इसको विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहे थे, ठीक है, इस इंसान को, इस कनेक्शन को। स्ट्रेस में है, ओवर थिंकिंग में है, ये पर्सन अपनी डार्कनेस से निकलना चाहता है, इसको पता है काफी जरिया है जो इसको इस डार्कनेस से निकाल सकते हैं, जो या जो ये इसकी हीलिंग कर सकते हैं, जो इसकी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आपके होने से इसकी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट है। इसकी लाइफ में और भी ऑप्शन हैं, आपके अलावा और भी लोग हैं जो इसमें इंटरेस्टेड हैं, लेकिन यहाँ पर जस्टिस, बैलेंस, मैरिज, देखिए मतलब कि एक ये पर्सन जानता है अगर औरों के साथ कनेक्ट भी हो जाए तो एक लीगल एग्रीमेंट की बात आएगी, तो ये जो सबसे ज्यादा ट्रस्ट कर सकता है वो आप हैं, ठीक है। और भी ऑप्शंस हैं, और भी लोग हैं जो इसकी लाइफ में आना चाहते हैं। ये आपको जस्टिस देना चाहता है, इस या इसको भी आपको एक आपके साथ एक सोल सोल बॉन्ड और सोल सोल कनेक्शन फील होता है, ये आपको आपके साथ बैलेंस करना चाहता है। आपको लेकर स्टेबिलिटी का सोच रहा है, सिर्फ आप ही हैं जो एक स्टेबल और ग्राउंडेड लगते हैं, जिसके लिए सोचता है कि हाँ स्टेबिलिटी देनी चाहिए। हीलिंग करना चाह रहा है, इस कनेक्शन की आपके साथ बैलेंस क्रिएट करना चाह रहा है। इसको नहीं समझ में आ रहा इस रिश्ते को कैसे एक बैलेंस करे, कैसे यहाँ पर एक हीलिंग लेकर आए, कैसे एक इस रिश्ते को मतलब कि एक पीसफुल रिलेशनशिप में कन्वर्ट करे, क्योंकि इसका इस रिश्ते का पीस, इस रिश्ते का एक अनस्टेबिलिटी इस पर्सन की वजह से आई, ठीक है। अनस्टेबल ये रिश्ता आपके पार्टनर की वजह से हुआ, क्योंकि आपके पर्सन वर्क करने के लिए रेडी नहीं थे, आपके पर्सन आपके साथ इस रिश्ते पे एफर्ट डालने के लिए रेडी नहीं थे। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा था जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा, ऐसा कब तक चलता, ठीक है। आपने वेट करा, आपने टाइम दिया, आपने बार बार मौके दिया, आप यहाँ पर वेट करते रहे। खासतौर पर मुझे ऐसा लग रहा है आपको ना यहाँ पे यस बोला गया, ना या नो बोला गया, आप जो दे रहे थे वो ले रहा था, रिटर्न नहीं था, वापस कुछ नहीं कर रहा था, ना इमोशंस दे रहा था, ना आपकी इमोशंस को वैल्यू कर रहा था, रिटर्न कुछ नहीं कर रहा था, ना रिटर्न करने की वजह से ये आप अंदर से खाली हो गए, ठीक है। आप अंदर से ब्लैंक हो गए, आपको समझ में ही नहीं आया। एक हद तक तो आप कर रहे थे, आप एक अनकंडीशनल पर्सन थे, या आप करना चाह रहे थे, आप अकेले काफी थे, आपको लगता था आप लेकर चल देंगे, लेकिन सामने से एक वक्त आता है कि एक पॉइंट आता है, हमें रिस्पॉन्स की जरूरत होती है, हमें कहीं कहीं ऐसा ऐसी जगह हम ऐसा वक्त ऐसी मतलब कि हमारे पार्टनर से होप होती है, हम ऐसे पॉइंट पर आकर खड़े होते हैं, कभी कभी होता है यार उस इंसान को साथ देना चाहिए, ठीक है, तो वो चीज आपको मिली नहीं है, उस चीज ने आपको एक इस पर्सन से डिटैच किया है। असल जो डिटैचमेंट आई है, असल जो आप खफा हुए हैं या आपका दिल इससे भर गया है, वो इस वजह से भरा है क्योंकि जब आपको जरूरत रही, या जब आपको सबसे ज्यादा इसकी जरूरत थी, उस वक्त ही आपकी लाइफ में कभी भी था नहीं, और जब इसको जरूरत रही सबसे ज्यादा, आपके अलावा इसको कोई दिखा नहीं, ठीक है। इस पर्सन के माइंड में और क्या चल रहा है इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, इस पर्सन का थॉट प्रोसेस क्या कहता है, इसके माइंड में क्या है, इस पूरे रिलेशनशिप को लेकर आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है राइट नाउ, आपके पर्सन के थॉट्स क्या कहते हैं इस रिश्ते को लेकर। हार्ट टेकन लॉस, आप लोग के बीच बहुत बुरे तरीके से चीजें बिखरी हुई है, ठीक है। आप लोग के बीच ये रिश्ता एक ब्रोकन एनर्जी में है, ठीक है। यहाँ पर यूनिवर्स डिवाइन इंटरवेंशन है, जो कुछ भी हो रहा है डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, सरेंडर करें डिवाइन को, आपका एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आपके पर्सन एक मेंटल केज और मेंटल ब्लॉकेज में फंसे हुए हैं, आपके पर्सन सिर्फ होपफुल है, आपके पर्सन को आपके दिल का पता है, आपकी फॉरगिविंग नेचर का पता है, आपकी एक नेचर है आपका माफ करना, फॉरगिव करना, ठीक है, एक वेटिंग गेम। आपके पर्सन को ऐसा लगता है सही टाइम आने पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आप लोग के बीच चीजें ठीक हो जाएंगी, ठीक है, मतलब एक राइट टाइम। आपके पर्सन एक ट्रैप में फंस गए, मेंटल ट्रैप में। आपके पार्टनर को पहले आपके पर्सन के एक दिल में मतलब कि आपके पर्सन को ऐसा लगता था आपकी जरूरत नहीं है। जब आपके पार्टनर ने एक लाइफ को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करा, आपके पार्टनर को ऐसा लगता रहा कि आपसे बेहतर लोग मिल जाएंगे, लेकिन आपके जो भी एक पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है वो क्लियर है कि आपसे बेहतर कुछ नहीं है, या आपसे बेहतर कुछ अच्छा मिल नहीं सकता, आपसे बेहतर कुछ अच्छा दिख नहीं सकता, ठीक है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, आपका सेल्फ चेंज हो रहा है, आपको अपने सेल्फ पे जो डाउट्स थे वो खत्म हो रहे हैं कि आप अकेले सर्वाइव कर सकते हैं, वो डाउट्स रिमूव हो रहे हैं, आपकी एनर्जी क्लियर हो रही है, ठीक है। ये पर्सन अपने ही बनाए हुए ट्रैप में फंसा हुआ है, ठीक है, और यूनिवर्स ने इसको फंसा के रखा हुआ। यूनिवर्स इसको रियलाइज करवाना चाहते हैं, जब तक मुकम्मल तौर पे ये अपने आप को बदल नहीं देता, ये अपने सेल्फ में चेंजेस नहीं लेकर आता, तब तक यूनिवर्स इसको एक ब्लॉक फील करवाना चाहते हैं, ताकि इसको ट्रैप फील हो के कुछ कुछ एक्शन या कुछ गलतियां इंसान को कहाँ लाकर खड़ी कर देती हैं, या बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर हो सकता है, गुस्से में किए हुए फैसले, बहुत ज्यादा एक मतलब कि गुस्से का किया हुआ आपका डिसीजन आपको कहाँ लाकर खड़ा कर सकता है, ठीक है। या तो बहुत एक ईगोस्टिक होकर लोग ईगो में डिसीजन लेते हैं, गुस्से में डिसीजन लेते हैं, इनका नतीजा बहुत बुरा होता है, ठीक है।
तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं इस चीज का अंदाजा हो रहा है या तो अंदाजा होगा। हीलिंग, इंसान सबसे पहले तो अपने दिल को हील करना चाहता है। बहुत बैक स्टैपिंग सी फील हो रही है, अपना ही सेल्फ इसको टूटा हुआ बिखरा हुआ नजर आ रहा है। अपनी लाइफ में कुछ स्टेबल स्टार्ट करना चाहता है, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है, बिल्कुल एक रिस्क टेकिंग करना चाहता है, एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, जीरो से सब चीजों को स्टार्ट करना चाहता है। 8 की एनर्जी है भाई, यूनिवर्स ये पता है क्या, ये सरफेस पे सिर्फ अपने एक मेंटल पीस के लिए सब चेंज करना चाह रहा है, आप सब स्टार्ट करना चाह रहा है। इसको ऐसा लग रहा है इसने आपके साथ गलत किया तो ये इसके साथ गलत हो रहा है, लेकिन आपके एट ऑफ सोर्ट्स एंड 8 ऑफ सोर्ट्स, आपके पर्सन को ट्रैप यूनिवर्स ने किया हुआ है, आपके पर्सन को स्टॉप यूनिवर्स ने लगाया हुआ है। यूनिवर्स नहीं चाहते जब तक आपके पार्टनर अपने आप को इंटरनली चेंज कर ले, जब तक आपके पर्सन अपने आप को इंटरनली चेंज ना कर ले, जब तक आपके पर्सन आपकी तरफ नहीं आ सकते, क्योंकि वो खुशी नहीं दे पाएंगे। आपके पर्सन को सिर्फ इस चीज का वो हो रहा है कि मैंने गलत किया, इसके साथ मुझे गलत मिल रहा है, मैंने इसके साथ गलत किया, मुझे ये गलत। अपने सेल्फ को बदलना चाहिए ना, आपके सेल्फ में गलती है, ठीक है, अपने सेल्फ को चेंज करो। ये इंसान आपसे मिलना चाहेगा, ठीक है, बिल्कुल ये इंसान आपसे मिलना चाहेगा। अगर इसकी लाइफ में चॉइसेस भी हैं तो आप इसके लिए प्रायोरिटाइज या आपको प्रायोरिटी करेगा। ये विश कर रहा है अब इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को, ठीक है, इस एनर्जी को ये विश कर रहा है, इसके लिए इंपॉर्टेंट कनेक्शन है, ठीक है। ये आप दोनों के बीच सब चीजों को क्लियर करना चाहता है, आप दोनों के बीच हर तरीके की डिफिकल्टीज को क्लियर करना चाहता है। आपका वक्त बदल गया है, ठीक है। ये पर्सन अपनी लाइफ में एक स्ट्रेस का टाइम देख रहा है। आप काफी क्लियर हैं, आप काफी स्टेबल हैं, आप काफी ग्राउंडेड हैं, आपको जरूरत नहीं है किसी की भी, ठीक है। आप बिल्कुल आप एक मतलब के आप नो बोल रहे हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल, जो भी चैलेंजेस लेकर आएगा, आप जरा सा भी ड्रामे को बर्दाश्त नहीं करना चाहते। अपनी लाइफ में आप ड्रामा बर्दाश्त नहीं करना चाह रहे, ठीक है, किसी भी तरीके का। आप बिल्कुल क्लियर हैं, आपको ट्रांसपेरेंसी चाहिए, आप बिल्कुल क्लियर हैं, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। आपका माइंड बिल्कुल क्लियर है, आप ड्रामे को बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी तरीके के स्ट्रेस को कैरी नहीं करना चाहते आप, ठीक है। आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है इस वक्त राइट नाउ? बहुत सारी कंफ्यूजन, क्योंकि आप सुनने और समझने की कंडीशन में नहीं है। बहुत सारी जगलिंग, कंफ्यूजन और डे ड्रीम करना, एक्शन लेने से भी ज्यादा अब ये हो जाएगा, अब वो हो जाएगा, मतलब कि आपको ही लेकर आप मान जाएंगे, ठीक है। इमोशनल हो रहा है आपको लेकर, बहुत सारे इमोशंस होल्ड बैक करे हुए इसने, ठीक है। आपके लिए इमोशंस कैरी कर रहा है। वो वक्त बदल चुका है जब भी बहुत ज्यादा आपके लिए कोल्ड था, आपके लिए इमोशंस हैं इसके दिल में, लेकिन 2 ऑफ पेंटिकल जगल कर रहा है इन इमोशंस को, आपको बताए या ना बताए, आपको सोल कॉन्ट्रैक्ट या सोल बॉन्ड की तरह देख रहा है, ठीक है। आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करता है, इसको ये बात समझ में आ रही है। जो आपके साथ इसका रिश्ता है वो किसी और के साथ नहीं, फूल एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, एक रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है आपके साथ, ठीक है। ये इंसान द लवर, आप लोग के रिलेशनशिप में किसी तरीके का चेंज आने वाला है, ओके। आप लोग का सोल बॉन्ड है या सोल कनेक्शन है यहाँ पर भाई। आप लोग का रिश्ता जो स्टकनेस से था ये आगे बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे लवर की एनर्जी है, आप लोग की केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है, आप लोग एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। आपका कोई नॉर्मल बॉन्ड नहीं है, आप लोग का कोई स्पिरिचुअल बॉन्ड है या स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आप कोई स्पिरिचुअली इस रिश्ते में आए हुए, ठीक है। आपने बहुत सारे लेसन को लर्न करना था, और आपके इवन आपके पर्सन ने भी, ठीक है। कुछ आप लोग एक डिवाइन की तरफ से यहाँ पर कुछ आप लोग के लिए एक ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ठीक है। आप लोग के लिए पॉजिटिविटी आ रही है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो सकता है इस रिश्ते में? आपके लिए एडवाइस क्या है भाई? पॉजिटिविटी आ सकती है, बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में। आपको लव नहीं मिला है, ठीक है। आपने हमेशा लव को पाने के लिए बहुत मेहनत करी है, आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला है। ये इंसान आपको प्यार देगा, दोबारा आपकी लाइफ में आएगा और आपको वो लव देगा जो आप डिजर्व करते हैं, जो आप डिजर्विंग है, ठीक है। इट्स टाइम टू फ्लाई, लिसन टू योर इंट्यूशन, ठीक है। आपको इस वक्त उड़ने का टाइम है और अपनी इंट्यूशन को सुने, ठीक है। अच्छा, क्रिएट अ सॉलिड स्पिरिचुअल फाउंडेशन, आप स्पिरिचुअल पर्सन है, स्पिरिचुअल फाउंडेशन क्रिएट करें। बी अ सर्विस टू द प्लैनेट, आप इस सर्विस पे इस प्लैनेट पे सर्विस देने आए हैं, स्पिरिचुअल सर्विसेज, ठीक है। यहाँ पे है लव योर सेल्फ अनकंडीशनली, आस्क फॉर हेल्प, ठीक है। यहाँ पर आप एंजल से हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर आपको अपने स्पिरिचुअलिटी, आपको ये कनेक्शन एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग दी है इस इंसान की वजह से। आपकी लाइफ में ट्रिगर जो मिले हैं, आपको अपना सेल्फ अनकंडीशनली, अपने दूसरों को लव हमेशा प्रोवाइड करा है, ठीक है। यहाँ पे लव योर सेल्फ अनकंडीशनली, जैसे कि मैं आपको पहले बोल रही थी, आपने प्यार दिया है, आपको मिला नहीं है। आपको अपने सेल्फ को कभी प्यार करना नहीं आया, ठीक है। आपने अपने से ज्यादा हर किसी को प्रायोरिटाइज करा, लेकिन ये इस कनेक्शन ने या इस पूरे सिनेरियो ने आपको ये सिखाया कि अपने सेल्फ को फर्स्ट रखो, अपने आप को अनकंडीशनल लव करो, ट्रस्ट करो, लेकिन ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, ठीक है।
बिना देखे बिना सोचे समझे बहुत हद से ज्यादा यकीन करना भी डेंजर होता है, ठीक है। ओके, तो इस वीडियो को यहाँ पर रखते, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।